आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आईटीआई अपडेट्स। तो गाइस यहाँ पर देखिए आईटीआई का जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होने वाला है कल यहाँ पर 1 अगस्त को उनके क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रश्न आते हैं, उसके साथ साथ उनके आंसर आपको किस तरह से लिख देना है ये भी हम बताएंगे। अगर गाइज आप यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर अगर फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल दे रहे हैं और आपको यहाँ पर लगभग 240 के ऊपर मार्क्स चाहिए होंगे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैं ऐसे ट्रिक्स और यहाँ पर आपको पेपर किस तरह से लिख देना है ये भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिएगा, आप जल्दबाजी में पेपर गलत मत लिख देना है, आपको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि आपको आंसर की कॉपी एक ही मिलने वाली है, दो यहाँ पर आपको कोई भी कॉलेज नहीं देगा। लेकिन कुछ कारणवश कोई ख़राब कॉपी आती है तभी आपको यहाँ पर एक्सचेंज मिल सकता है। उसके बाद देखिएगा, पेपर को सही तरीके से लिखिएगा, ब्लैक ब्लू पेन यूज़ कीजिएगा। डायग्राम निकालने के लिए आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है, ना कि कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे। गाइज अगर आप इस चैनल के ऊपर नया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर ये प्रैक्टिकल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो चीज़ है इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल का, जो यहाँ पर आप सब देख सकते हो एनुअल पैटर्न का ही पेपर है। यहाँ पर देखिएगा 250 मार्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये डीजीटी एनसीवीटी का ही पेपर है। प्रैक्टिकल देखिएगा, फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड का फर्स्ट ईयर यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। अब देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा ये 8 घंटे का पेपर है और यहाँ पर लगभग 250 मार्क यहाँ पर दे जाएंगे। अब देखिए सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि वो सॉल्व कर देने ही है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आया हुआ है, देखिएगा मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी एंड वोल्टेज विथ लोड यूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए आपको बैटरी की वोल्टेज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्या करना है, मापना है, वो किस तरीके से उसको जांचना है, उसको क्या क्या चीज़ें कर देनी है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले गाइज हम क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपने गाइज 1 साल में ये प्रैक्टिकल किया हुआ है तो आपको कोई भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होने वाली। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, जैसा आपका रेगुलर प्रैक्टिकल होता है वैसे ही प्रैक्टिकल की एग्जाम होती है। एक इस तरीके से देखिए, बैटरी के डायग्राम्स आपको वहाँ पर निकालने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, और उसके वोल्टेज किस तरीके से लोड दिया जाता है वो भी आपको यहाँ पर निकालना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट ईयर के मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड बी ऑप्शन में देखिए, राइट द रिक्वायर्ड टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स मटेरियल्स विद स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर स्टेप्स परफॉर्म द अबव टास्क। आपको ऊपर वाला प्रैक्टिकल करते समय उसका उद्देश्य लिख देना है, उसको परफॉर्मेंस किस तरह से करना है, डायग्राम किस तरीके से कर देनी है, ये भी आपको यहाँ पर चीज़ें कर देनी है। उसके साथ साथ गाइज आप जब नीचे देखेंगे, टेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी वोल्टेज एंड द यूजिंग लोड ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो गाइज इसमें देखिएगा इंस्ट्रूमेंट सभी प्रकार के होंगे। आपका कटिंग प्लायर हो गया, आपका वायर जो कटिंग प्लायर है ना वो हो गई, आपकी वायर स्ट्रिप हो गई, टेस्टर हो गया, स्क्रू ड्राइवर्स हो गया, और वोल्टमीटर वेटमीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, मल्टीमीटर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 50 मार्क का आता है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 100 मार्क का आता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेजर द पावर इन 3 फेज सर्किट। पावर को मेजर करना है 3 फेज सर्किट में 2 वैटमीटर जोड़ के यूपीएफ लोड देके, ठीक है। ये चीज़ें कर देनी। देखिए यहाँ पर भी तीन प्रोसीजर दे रखी है। तो फर्स्ट प्रोसीजर में क्या करना है, आपको उसका सर्किट डायग्राम निकालना है 3 फेज का, 2 वैटमीटर उसके जोड़ देने, ठीक है। अब देखिए बी ऑप्शन में क्या कर देना है, राइट द रिक्वायर्ड टूल, कौन कौन से टूल्स एसेसरीज मटेरियल्स विद स्पेसिफिकेशन क्या क्या लगने वाला है ये आपको यहाँ पर लिख देना है। और थर्ड ऑप्शन में क्या करना है, क्वेश्चन 2 के सी में मेजर द पावर इन 3 फेज सर्किट, कहाँ पर यूज करना है, मेजर द पावर इन 3 फेज सर्किट में, मतलब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है यूजिंग 2 वैटमीटर मेथड्स एंड कैलकुलेट द पावर फैक्टर। अब देखिए पावर फैक्टर आपको क्या करना है, वैटमीटर के थ्रू यहाँ पर आपको निकाल देना है पावर फैक्टर्स। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी देखिएगा, वेरीफाई एचटी एंड एलटी हाई टर्मिनल एंड लो टर्मिनल्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एंड कैलकुलेट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बाय वोल्ट मीटर मेथड। ये भी 100 मार्क का क्वेश्चन था लास्ट में। तो यार गाइज यहाँ पर देखिए इस पेपर में कहीं पर भी वाइवा लिखी हुई नहीं है। तो गाइज आपको आईटीआई वाले तंग करते हैं वाइवा लेके, तो कहीं कहीं प्रैक्टिकल में वाइवा होती ही नहीं है। लेकिन अगर आपको
कॉलेज से प्रैक्टिकल लिख के दिया जाता है तो आपकी वाइवा 100% ली जाती है, क्योंकि वो अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो वो आपकी अलग से एग्जाम लेते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर ही आपको यहाँ पर एग्जाम दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम कर निकाल देना है, सब सही से निकाल देना है, लिख भी देना है। सेकंड में आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट टूल्स ये सारी चीज़ें कंज्यूमेबल मटेरियल क्या क्या लगता है ये लिख देना है। और सेकंड जो लास्ट वाला होता रहता है उसमें आपको खुद जाके जो प्रैक्टिकल का मटेरियल लिया हुआ है उसमें आपको वेरीफाई कर देना है एस टी एंड एल टी टर्मिनल्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एंड कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अब देखिएगा हम आगे जाके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरीके से लिखनी है। यहाँ पर देखिएगा एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है प्रैक्टिकल का, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए हम जैसे ही नीचे जाएंगे देखिएगा इसका उद्देश्य लेके लिखना होगा आपको, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट का अध्ययन करना है हमें इस प्रैक्टिकल में, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की ताम्र हानियां भी ज्ञात कर देनी है। यह उद्देश्य आपका लिखना जरूरी रहता है। आवश्यकता देखिएगा आपको क्या क्या औजार लगने वाले, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm की लगेगी, एक इंसुलेटेड पेचकस लगने वाले आपको 100, 150 और 200 mm के, 1 लगने इलेक्ट्रिशियन नाइफ आपके पास रहती ही है, एमीटर 5 एम्पियर का लगने वाला एक एमीटर, दूसरा है 30 एम्पियर का एक, वोल्ट मीटर 300 का यहाँ पर लगने वाला है आपको, उसके बाद वॉट मीटर भी एक लगने वाला है। और देखिएगा नीचे औजार होने के बाद अब देखिए सामग्री हमें आपको कौन कौन सी लगने वाली प्रैक्टिकल में, तो अगर आपने यही भी लिखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, और ज़्यादा लिखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि ये चीज़ें और ज़्यादातर पीवीसी तार 5 मीटर वाली, पीवीसी इंसुलेटेड टेप एक है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड एक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आईसीडीपी सीवी 16 एम्पेयर लैंप है 100 वाट का। अब देखिए ये दोनों के दोनों यूज़ कर देनी है आपको यहाँ पर चेक करने के लिए। यंत्र देखिए कौन से, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर भी देखिएगा यहाँ पर। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको कर देनी है, एक मात्रा दो मात्रा में आपको जो जो लगने वाला है वो आप अपने टीचर से लेके रखिएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिकल के समय आपको दिया जाएगा। अब देखिए क्रिया विधि में आपको क्या कर देना है, एक डायग्राम भी आपको ये सही में फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करते हुए डायग्राम फर्स्ट में निकालनी है, सेकंड में सभी सारी चीज़ें लिख देनी है आपको कौन कौन से लगने वाला है, थर्ड में आपको जो प्रैक्टिकल आप रन कर रहे हो उसका जो भी कैलकुलेशन निकल कर आएगा। अब देखिए आपको इस तरीके से लिखना है सभी सामान लेकर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट से डाटा नोट कीजिएगा, चित्र अनुसार यंत्रों को ट्रांसफार्मर को व्यवस्थित करके रखिए, चित्र अनुसार एम्पियर मीटर वाट मीटर और वोल्ट मीटर के कनेक्शन कीजिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को नियंत्रित करना अंत परिपेद में लगाए, सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर एम्पियर मीटर लगाए, और ये सारी चीज़ें करते हुए आपको आपका प्रैक्टिकल पूर्ण करना है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ें दिखाई देगी वो सभी कैलकुलेट करके वहाँ पर नोट कर देना है कैलकुलेशन टेबल में। तो देखिएगा अपने कुछ सावधानियाँ भी बरती होंगी वो भी यहाँ पर लिख देना है। अधिक समय तक ट्रांसफार्मर में सप्लाई आपको नहीं देना है, उसके साथ साथ सभी कनेक्शन मजबूती से कैसे होने चाहिए। यहाँ पर देखें निष्कर्ष, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लघु परिपथ जांच को सफलतापूर्वक यहाँ पर चेक किया गया है। अब देखिएगा गाइज इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसी के साथ साथ और भी अगर कोई चीज़ आती है तो ज़रूर हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और उसके साथ साथ जो सिंपल यहाँ पर टीचर आपको यार गाइज यहाँ पर हेल्प कर ही देते हैं हर ITI कॉलेज में, हर प्रैक्टिकल में। आपको कुछ भी यहाँ पर एक बात बता दूँ, आपको पहले पेपर ख़राब नहीं करना है, ये भी एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको और चीज़ें ये है कि आपको हेल्प ज़रूर की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। और लगभग आपके मार्क्स भी यहाँ पर 48 आवर्स में ही अपलोड किए जाने हैं, तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आते हो तो इस टाइप्स के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो यार प्लीज़ चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको इसकी PDF ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।